साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों आप देख रहे हैं बाल भवन में शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और अभी जो है यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं उनको जानकारी दे रही है संतोष आर्य जी। आप सुन रहे हैं। महर्षि देव दयानंद के गुरु थे विरजानंद दंडी, आंखों से अंधे थे। उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उस गुरु कक्ष को साफ करना। और एक दिन कहते हैं कि कचरा इकट्ठा होकर के उठाने से पहले गुरु विरजानंद वहां से गुजरे, उनका पैर पड़ा। पूछा किसकी जिम्मेदारी थी आज, किसकी ड्यूटी थी आज सफाई की? दयानंद की। कहाँ है दयानंद? छड़ी उनके हाथ में थी और पीट डाला और इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको अगर आज कोई एक थप्पड़ लगाए, स्कूल छोड़ देती है। माँ बाप लड़ने के लिए आ जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को थप्पड़ लगाने की? आपने डांटा क्यों? इस बच्चे ने मोबाइल रखा है तो। और आकर के कह के जाते हैं डांटना नहीं, बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े। एक एक दो बच्चे हैं जी, कल को कुछ कर दे तो हम क्या कर दें? और ऐसा हो रहा। लेकिन उस वक्त की बात सुनिए, जब गुरुजी थक गए, डंडा फेंक दिया, बहुत गुस्से में थे। दिन बीता, शाम हुई, दयानंद वहां पहुंचते हैं और गुरु जी के हाथ को दबाते हैं। कौन? दयानंद। क्या हुआ? गुरु जी मैं तो बलिष्ठ शरीर हूं, आप कमजोर हैं। आपका हाथ दुख रहा होगा, आपने बहुत मारा। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु को कोई तकलीफ हो। जब हम अपने गुरु के प्रति, अपने अध्यापक के प्रति इतनी आस्था और विश्वास रखते हैं, तब हम अपने गुरुजनों से कुछ प्राप्त करते हैं। अगर हम गुरु के आगे झुकते नहीं, अगर हम गुरु के सामने अकड़ रखते हैं, तो प्यारे बच्चों आप अकड़े ही रहोगे, आप कभी कुछ सीखोगे नहीं। अगर सीखना है तो विनम्र होना पहली शिक्षा है जो आपकी माँ ने आपको सिखाई होगी। अगर आप उसको पल्लू बांध करके चलते हैं तो विश्वास मानिए, विनम्र बच्चे की गलती को शिक्षक 10 बार ठीक कराता है और अखड़ू बच्चे की गलती को 2 थप्पड़ लगा कर कहते हैं दफो। आप कितने अच्छे छात्र हैं, छात्र अभिनंदन हम करने जा रहे हैं। ये आपको सिद्ध करना है। गुरुओं का मान तभी बढ़ेगा अगर छात्र अच्छे होंगे। जितने भी गुरुजनों का आज तक मान बढ़ा है ना, वो इसलिए नहीं बढ़ा कि गुरुओं ने ढिंडोरा पीटा मैंने बहुत पढ़ा है ना, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उनके विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम के द्वारा गुरुजनों के आदेश के अनुसार चल करके जीवन की ऊंचाइयों को छुआ और जहां भी गए कहा कि अरे मैं तो हमारे मास्टर जीवनदास जी पढ़ाया करते, आज तक नहीं भूली। हिंदी तो संतोष आर्य मैडम पढ़ाया करती थी, हम कभी भूले ही नहीं जो कुछ उन्होंने पढ़ाया। ये जो चीजें हैं बेटा, ये गुरुओं के मान को बढ़ा। गुरु खाली गुरु हो जाए, खाली किताबें पढ़ा दे और जीवन की वास्तविकता से परिचित नहीं कराता तो वो गुरु नहीं होता, वो अध्यापक नहीं होता। वो सिर्फ एक पुस्तक को कोई भी पढ़ा सकता है। ऑनलाइन भी पढ़ाई जा रही है, खोलिए तो आपको कई पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अध्यापक का मतलब यही होता है जो अध्ययन किया, अपने जीवन का अनुभव है, उसे जो हम बच्चों को उड़ेल देते हैं और जो पात्र विद्यार्थी होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, तब आपका गुरु वंदन हो जाता है। क्योंकि आपने गुरु की बात को मान लिया, आपने गुरु के पुरुषार्थ को स्वीकार कर लिया और जब भी मिलते हो आप गुरु को प्रणाम करके चलते हो। मुझे अच्छा लगा, एक दिन मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग बाहर निकलने वाले थे तो एक गाड़ी आई। हमें लगा पता नहीं अब कौन से ऑफिसर आ गए हैं। रुके हम, गाड़ी किसी जज की थी, रुकी, अंदर गए हम। हाँ जी कहिए। बैठिए मैडम प्लीज़ बैठिए। मैंने कहा जी आप बैठिए, कहने आप अपनी चेयर पर बैठिए। तो उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई, मैडम मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूँ। कौन? कैसे? मैं मैजिस्ट्रेट हूँ इस वक्त और इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ। विश्वास मानिए, हो गया ना गुरु वंदन। मतलब आप बरसों बाद कितने ऊंचे पद पर पहुंचे, इस चीज़ को भूल करके आप अपने विद्यालय को याद करते हैं। हम इस पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे मैडम, फला हेड मास्टर हुआ करते थे मैडम। मेरे पास एक पत्र आया छत्तीसगढ़ से। मुझे नहीं मालूम, उस बंदे ने लिखा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा पत्र आप तक पहुँचेगा या नहीं, लेकिन इस सन में मैं यहाँ पढ़ता था
7वीं तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ और ये मेरे क्लास फेलो से, अगर इनमें से कोई जिंदा हो तो उनको मेरा प्रणाम कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस चिट्ठी को मैंने पढ़ा और नीचे उसने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया था। मैंने उनको फ़ोन किया, बात की, तो 4-5 लोगों के बारे में उन्होंने बताया। तो मैंने हंस से कहा, अगर मिल जाए तो पहचान लोगे? कहने लगे नहीं, मैं 7वीं में पढ़ता था, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वो भी हो गए होंगे इतनी उम्र के तो, लेकिन अगर वो उनमें से कोई हो तो उनको मेरा प्रणाम कहना। यह है गुरु वंदन। किसी भी क्षेत्र में रहें, आप कहीं रहें, अपने गुरुजनों को याद रखते हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं, तो आपकी तरफ से गुरु वंदन हो जाता है। और जब आप गुरुओं को मिलने के लिए चले आते हैं तो वो छात्र अभिनंदन हो जाता है। आशा करती हूँ इन्हीं बातों को आप समझेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करती। धन्यवाद बच्चों। साथियों, अभी आपने सुना संतोष आर्य जी को। साथियों, बाल भवन करनाल में भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा के द्वारा जो है शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो अध्यापक हैं उनको सम्मानित कर रही हैं। आज की जो मुख्य वक्ता है पूर्व शिक्षक संतोष आर्य जी। आप देख रहे हैं जो शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, शिक्षक दिवस जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं जो शिक्षक हैं यहाँ पहुँचे हैं, उनको यहाँ मेडल पहनाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं। ग्रुप फोटो सेशन अभी आप देख रहे हैं। भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा के प्रेसिडेंट रजनीश जी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद। आप यहाँ पे आए। आज भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा की ओर से गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम बाल भवन में किया गया है। यही जागरूकता करने के लिए कि भाई गुरुओं के बारे बिना कुछ नहीं है। आज जो हम हैं गुरुओं की बदौलत हैं। वैसे तो दिन 5 सितंबर बना हुआ है, लेकिन हम तो पूरा साल ही उनके पास जाते हैं, बच्चे उनके पास सीखने के लिए जाते हैं। तो जितना उनका हम मान सम्मान करें उतना कम है। आपने देखा भी होगा, आप भी पढ़े हुए हो, हम भी अपने गुरुओं से पढ़े। आज भी जब अगर हमें कहीं मिलते हैं तो हम जब उनको कहते हैं कि हम आपके पास उस क्लास में पढ़ते थे, तो कई बार उनको याद भी नहीं रहता, इतने सारे चेहरे, इतने साल उन्होंने पढ़ाया होता है, तो बड़े खुश होते हैं। तो चरण स्पर्श हमें उनका करना चाहिए। और अब ये पहली गुरु तो हमारी माँ ही है, परिवार होता है। तो हम अपने माँ बाप का भी सुबह आशीर्वाद लें, तो इससे अच्छा इस दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि भी अपने गुरुओं का, माता पिता का सब सम्मान करना चाहिए। आज हम जो हैं उन्हीं की बदौलत है। सर, हम सम्मान की बात करें तो अगर आज से 10-20 साल पुरानी बात करें तो जब टीचर जो है, जो अध्यापक जो है वो स्कूल में बच्चे को पीटता था तो बच्चे घर बताते भी नहीं थे, क्योंकि माँ बाप ही डांट देते थे उनको, कोई आप ही गलती होगी। लेकिन आज जो है माँ बाप जो है बच्चों के पक्ष में स्कूल में पहुंच जाते हैं और अध्यापक को भी, टीचर्स को भी स्पेशल बोल दिया जाता है भी आप बच्चों को मारेंगे नहीं, ये पढ़े ना पढ़े। आप कैसे ले रहे हैं इसको, कैसे देखते हैं इसको? देखो, अगर टीचर ने बच्चे को किसी बात के लिए डांटा है
तो वो उसके फ्यूचर के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए कर रहा है। क्योंकि आजकल वो सरकार का रूल भी है कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे को भी घर जाके नहीं कहना चाहिए। जब स्कूल में किसी बात पे डांट पड़ी है तो उसको पता है मेरा कसूर हो सकता है, तो वो बात वहीं टीचर से ही बात की जा सकती है, घर नहीं। अब बच्चे आजकल लाडले हैं, छोटे परिवार हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, पेरेंट्स भी जल्दी भावुक हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसको इतनी गहराई में ना लिया जाए, प्यार से ही बच्चे को समझाया, चाहे स्कूल भी हो चाहे घर भी हो, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। बच्चे, आपको पता है कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं, संस्कारों की भी कमी इसमें कही जा सकती है। और मेरा मानना है कि भाई स्कूल की बात स्कूल में ही ख़त्म हो जाए, पेरेंट्स को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को कुछ कहा है, या तो कि उसको इतना ही पीट दिया कि निशान पड़ गए, तो वो क्वेश्चन अलग है, लेकिन अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर नहीं, उसको समझाना चाहिए भी तेरा कसूर भी तो हो सकता है ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि हमेशा टीचर का कसूर होगा, और ये भी नहीं कह सकते हमेशा बच्चे का कसूर होगा, लेकिन दोनों पहलू देखने चाहिए। जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि गुरु अगर कुछ कहता है तो अच्छे के लिए कहता है। अगर हम, जब आप पढ़े हो, पुरानी बात कहें तो मार पड़ती थी, क्या डंडे नहीं खाते थे? तब क्या माँ बाप स्कूल में आके कहते थे कि मेरे बच्चे को क्यों मारा है? तब तो कोई कुछ नहीं कहता था, अब क्यों कहते हैं? और ये भी बात है कि अगर वो पेरेंट्स अपने ऊपर देखें, जब वो पढ़ते थे तब क्या उनको कभी डांट नहीं पड़ी थी? उनको कभी डंडा नहीं पड़ा? जब उन्होंने डंडा खाया हुआ है तो गुरु ने इसीलिए मारा था ना, कि समझ जाओ भी आपका कसूर है, इसीलिए मारा था ना। तो अगर पेरेंट्स ने भी झिड़क खाई हुई है टीचर की, तो आज कुछ बन गए। अगर बच्चे को भी हल्का सा अगर वो टीचर कुछ कह देता, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना वो करना चाहिए। आप मेरी बात समझ सकते हैं। साथियों, अभी आपने सुना भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा के प्रेसिडेंट हैं रजनीश जी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।